एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने सुबह सारा काम निपटा लिया था और आज मैंने सुबह नाश्ता बनाया, खाना मैंने साथ ही साथ बना लिया क्योंकि आज मुझे पूरे दिन सिलाई करनी है। सिलाई मेरी कई दिनों से पड़ी हुई थी, वो पूरी नहीं हो पा रही, तो मैंने कहा आज मैं सिलाई पूरी करूँगी, तो खाना भी साथ ही साथ बना लिया। और आप लोग ये पसारा देख रहे होंगे ये मेरी सारी कुर्तियाँ हैं पुरानी, तो मैं इनसे कुछ कुशन कवर बनाऊंगी और भी कुछ बनाऊंगी। और मैंने एक साड़ी से ये कुर्ती भी सिली है, एक वो भी पूरी हुई नहीं है, जब पूरी हो जाएगी तो दिखाऊंगी। और एक मुझे बेटी का ब्लाउज बनाना है, तो ब्लाउज देखेंगे बाद में। पहले मैं अपनी कुर्तियों से कटिंग करके मैं कुशन कवर वगैरह बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कुर्तियाँ एक तो छोटी हो गई थी और दूसरा कुछ ज़्यादा दिन हो जाते तो कहते हैं ना, एक मन भर जाता है वैसे कपड़े से, तो मन सा भर गया था, पहनने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल नई कुर्तियाँ हैं। तो मैंने कहा इनसे कुशन कवर वगैरह डिजाइन करके बनाओ तो बहुत सुंदर बनते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर कुर्तियाँ वगैरह आपके पास भी पड़ी हैं तो आप उससे क्या क्या बना सकते हो। और जब जॉब करती थी तो इतना सब नहीं बना पाती थी, क्योंकि अब खाली हूँ तो कुछ ना कुछ मेरी करने की आदत है, मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ और ना ही मुझे दिन में लेटते हुए अच्छा लगता है। तो मुझे है शौक है एक कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ अपने हाथों से, तो वो मैं आज मैं आज सारी सिलाई करूँगी। और ये कुर्ती एक आपने मेरा पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने ये वाला सूट पहना था, तो ये सूट टेलर ने पूरा ख़राब कर दिया है, बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है। सिर्फ एक ही बार पहना है मैंने, इसमें अंदर कोई मार्जिन नहीं है जो मैं इसमें अंदर से सिलाई खोल के अपने नाप का बना सकूं। तो मैं इसकी बनाऊंगी एक स्कर्ट और एक टॉप बनाऊंगी। मेरी छोटी सिस्टर है, उनकी बेटी है 6 साल की, बहुत क्यूट सी है, तो मैं उसके लिए टॉप स्कर्ट बनाऊंगी। जब से मैंने ब्लॉग बनाया है वो सारे दिन मेरी नकल करती रहती है, जैसे मैं बोलती हूँ उसी तरीके से बोलती है, और फ़ोन लेके पूरे घर में घूमेगी और वीडियो बनाएगी और बस उसी तरीके से बोलेगी। इसी ब्लॉग में आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप उसकी दिखाऊंगी, वो किस तरीके से मेरी नकल बनाती है। और शाम को बहन का फ़ोन आएगा तो सीधे बोलेगी पहले मेरी बात कराओ, मैं मौसी से बात करूँगी। तो ये कुर्ती बनाऊँगी। और कुछ मैं ऊन लेके आई थी, क्योंकि सर्दी आ रही है तो मुझे भगवान जी के कपड़े बनाने हैं, तो मैं रेड, पीले, ब्लू कई कलर के बना चुकी हूँ। तो इस बार मेरा मन कर रहा था कुछ लाइट कलर का बनाऊँ, तो मैं ये मैं रानी और वाइट का कंट्रास्ट करके सारे भगवान के कपड़े बनाऊंगी। तो ये वाला ब्लॉग तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं, कम से कम 2 दिन जाएंगे उसको बनाने में। तो ये सारे बनाऊंगी और इनके मैं फ्लावर बनाऊंगी, कुछ तोरण वगैरह जो मंदिर के आगे बांधते हैं वो मैं बनाऊंगी। तो ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। आज मैं करूंगी पूरे दिन सिलाई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये भी मैंने कुर्ती अपने हाथों से ही सिली थी जो पहनी हुई है। मेरी बेटी ने एक सूट बनवाया था अस्तर वाला, तो ये अस्तर शाइन डिजाइनर वाले कपड़े का है, क्योंकि नेट का सूट बनाया था तो उसमें डिजाइन वाला कपड़ा लगता है, तो ये बच गया था। फिर मैंने इसकी एक कुर्ती अपने लिए बना ली और मुझे ये कुर्ती बहुत अच्छी लगी, कपड़ा इसका काफ़ी अच्छा है। तो इसी तरीके से बची हुई कुर्ती या कपड़े या ख़राब कुर्तियाँ हो जाए, कुछ भी बना लो तो हमारे काम चीज़ आ जाती है। कुशन मैंने वैसे 2 बना भी रखे हैं, लेकिन अभी उन पर थोड़ा सा डिजाइन करना है तो पूरे नहीं हुए हैं। आज पूरे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक और हम करते हैं सिलाई, फिर आपसे। और इसकी लटकन वगैरह ये काम आ जाएंगे किसी चीज़ में, कहीं भी कोई डिजाइन कर लूँगी या किसी दूसरे सूट वगैरह में काम आ जाएंगे। और ये बटन भी निकाल ही लेती हूँ, उसके बटन भी काम आएंगे डिजाइन करने के लिए। अगर सही से यूज किया जाए तो हर चीज़ एक एक चीज़ काम आ जाती है, तो मैं ये बटन भी काम में ले लूँगी, कहीं पे थोड़ा डिजाइन कर दूँगी इनका। तो पहले कटिंग कर लेती हूँ, कटिंग करने के बाद इनको मुझे प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े अलग से इसका अस्तर है जो सिकुड़ जाता है।
अभी मैंने कुसंग बनाए हैं, इतने अच्छे बने हैं। अब अफसोस होता है कि मैंने नई नई कुर्तियाँ काम वाली को दे दी, और काम वालियों के भी दिमाग इतने ख़राब होते हैं, कभी तो पहनती हैं और कभी ले जाके पता नहीं क्या करती हैं, पहनती भी नहीं है। तो इससे अच्छा क्यों ना अपनी यूज़ की चीज़ बनाई जाए। मुझे तो सबसे ठीक यही चीज़ लगी। अब आगे मुझे सबक मिल गया, जब भी मेरी कोई भी कुर्ती ख़राब होगी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी, और बहुत सुंदर बन गए। और गर्मियों में कॉटन के कुसंग और अच्छे लगते हैं। पहले ये सारा निकाल के अस्तर वगैरह इसका प्रेस करनी पड़ेगी, उसके बाद कटिंग होगी प्रॉपर इनकी ठीक से। पहले मैं बाहर की भी सिलाई करती थी, ब्लाउज वगैरह पहले सिलती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ सिलाई। पहले जॉब नहीं करती थी तो घर में सिलती थी, और जॉब पे जाती तो कहाँ सिलाई हो पाती है, तो बाहर की सिलाई मैंने बंद कर दी थी। अभी ये लॉकडाउन में जब घर रहने लगी और अभी जॉब पे जा नहीं रही हूँ तो फिर से मशीन निकाली है। और कभी भी मैं अपनी मशीन, आज मेरी शादी की मशीन है मेरी, और मैंने कभी भी अपनी मशीन बाहर से ठीक नहीं कराई है। जब भी कभी ठीक करती हूँ तो मैं अपने हाथों से ही ठीक करती हूँ, पूरी खोल के रात भर के लिए उसके जितने भी पेंच पुर्जे होते हैं सब तेल में भिगा देती हूँ, और सारा धो के और अगले दिन कसती हूँ। एकदम इतनी हल्की और बढ़िया चलती है। और कभी भी मिस्त्री को तो दिखाई नहीं है, कहते हैं मिस्त्री को एक बार दिखा दो फिर वो बार बार दिखानी पड़ती है, और कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी मशीन चलती है। शादी में मम्मी ने दी थी दहेज में, दहेज की एक निशानी है। बाकी चीज़ें तो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन मशीन एक ऐसी चीज़ है वो आज तक चलती है, और बिल्कुल नई है। मैं इस तरीके से रखती हूँ, अभी तक उसका एक भी नंबर नहीं मिटा है। तो ये मैंने कटिंग यहाँ पे कर ली है, अब प्रेस करूँगी, उसके बाद सिलाई होगी। तो यहाँ पे हो गई सिलाई, और पसीने से हो गए हैं बेहाल गर्मी में। अभी अभी उठी हूँ, संध्या का टाइम हो रहा है, तो आज खाली कुसंग बन पाए और एक कुर्ती सिल पाई है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये देखो, और ये पूरा 5 का सेट बनाया है। ये देखो, ये कॉटन का है, ये 2 सिंथेटिक हैं, बाकी ये 3 कॉटन के हैं, और एक है ये वाला। ये देखो, 3 कॉटन के, 2 सिंथेटिक, और एक ये कुर्ती सिली है।
ये सिलिए मैंने साड़ी की। ये मैंने एक अपनी आधी साड़ी अपनी छोटी वाली बहन को दे दी थी, आधी मैंने रख ली थी। तो मैंने अब बनाई है, उन्होंने कब की बना के पहन भी ली, मेरे पास तब टाइम नहीं था तो मैंने अब बना ली है। तो इसके साथ ग्रीन लेगी जाएगी। और ये वाले कुशंग मैं आपको पहना के दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगेंगे। प्रियांक, कुशंग देना उधर से, सारे पहना के दे। ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये सारे कुशंग मैंने चढ़ा लिए हैं और अभी मैं आपको इनको दिखाती हूँ सही से लगा के। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि हाथ के सिले हैं। तो चलिए मैं आपको पहले ये सब दिखाती हूँ। तो आप लोग बताना हमारे कुशंग कैसे लगे, हाथ के बने हुए जो मैंने कुर्तियों से बनाए थे। मुझे तो बहुत पसंद आए और मैंने तो आगे से सोचा है कि कोई भी अगर हमारे पास साड़ी होगी या कोई सूट होगा तो किसी को देने से अच्छा है अपने घर के यूज की चीज़ बना लो और एकदम रेडीमेड जैसे लगे। आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसे लगे हैं। और आपके घर में भी अगर कुर्ती या कोई भी चीज़ है अगर आप बनाना जानते हो तो बना के देखना, सच में ऐसे रेडीमेड जैसे लगेंगे। और जो ऊन के मैं बना रही हूँ वो 2 दिन बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो 2 दिन तो जाएंगे बनाने में। भगवान जी के, सारे भगवान जी के बनाने हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।